आज हम ऊर्जा संसाधन में जो हमने तापीय परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं देख ली, उसके बाद गैस परियोजना भी हमने कर ली। और अब हम करेंगे आज गैर परंपरागत नीतियाँ। तो जो हमारी गैर परंपरागत, जो कि परंपरा से चली नहीं आ रही, उन नीतियों की बात कर रहे हैं, जिसमें हम प्रथम गैर परंपरागत जो नीति हुई वो 1999 में लागू हुई। दूसरी गैर परंपरागत नीति 2004 में आई। इसके बाद हम बात करेंगे वायु ऊर्जा नीति, जो कि गैर परंपरागत है। वायु ऊर्जा जो है वो एक गैर परंपरागत है, यह परंपरा से नहीं चली आ रही है, जिसमें बायोमास और बायोगैस की बात करेंगे। इसकी स्थापना हुई 2010 में। कोटा गैस प्लांट, जो कि कोटा के अंतर्गत आता है, इसकी शुरुआत होती है दिसंबर 2022 में। देश का सबसे बड़ा गोबर प्लांट है तो वो है कोटा गैस प्लांट। अगर हम वायु ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो जो राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र है, बायोमास संयंत्र यानी जहाँ पे बायोमास है, तो वो है पदमपुर श्रीगंगानगर। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है पदमपुर श्रीगंगानगर में। अगर कहीं पूछ लिया जाए कि कचरे से अगर विद्युत उत्पादन हो रही है तो वो कहाँ होगी, तो कचरे से विद्युत उत्पादन होती है जयपुर के अंतर्गत। जयपुर राजस्थान के अंतर्गत आता है। कचरे से विद्युत उत्पादन होता है जयपुर में। विलायती बबूल से विद्युत का उत्पादन पूछ लिया जाए तो वो अजमेर में होता है। विलायती बबूल से विद्युत उत्पादन होती है अजमेर में। ठीक, तो ये हमारी वायु ऊर्जा है ना, जो कि गैर परंपरागत नीति में आती है। इसके बाद हम अगले पे चलते हैं, जो कि सौर ऊर्जा नीति है। तो सौर ऊर्जा की प्रथम नीति 2011 में है, और ये नीति जो घोषित करी सौर ऊर्जा, ये देश का प्रथम राज्य है राजस्थान, जिसने सौर ऊर्जा नीति का घोषणा की। दूसरी नीति आई 2011 के बाद 2014 में, फिर तीसरी आई 2019 में। अगर हम सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो प्रथम सोलर संयंत्र जो कि मथानिया जोधपुर में प्रथम सोलर संयंत्र, प्रथम सोलर फ्रिज कहाँ है? बालेश्वर जोधपुर में ही है ये भी, पर बालेश्वर जोधपुर में है। और संयंत्र पूछ लिए तो मथानिया जोधपुर। प्रथम सोलर गांव नया गांव जयपुर, प्रथम सोलर गांव नया गांव जयपुर। पूर्णतः सोलर गांव लुम्बासर बीकानेर, है ना। पूर्णतः सोलर गांव पूछ लिया जाए कि वहाँ पे पूरी जगह सोलर ही सोलर हो, तो वो लुम्बासर है, जो कि बीकानेर के अंतर्गत है। इसके बाद देखो सौर ऊर्जा से संचालित नाव आपको मिलेगी पिछोला झील, जो कि उदयपुर में। मैं जब झील टॉपिक आगे पढ़ाऊंगी तब आपको झीलें याद होगी। तो जो सौर ऊर्जा से संचालित नाव है वो पिछोला झील उदयपुर में है। प्रथम सोलर एटीएम मनोहर थाना जयपुर में है। प्रथम सोलर एटीएम की पूछ लिया जाए वो मनोहर थाना जयपुर में है। मनोहर थाना, वहाँ पे प्रथम सोलर एटीएम है। प्रथम सोलर रेलवे स्टेशन, जो कि गौरमघाट राजमंद। खारे पानी को अगर मीठा बनाने वाली जो सोलर संयंत्र है वो है भालेरी गांव चुरू। कहाँ? भालेरी गांव चुरू। और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला फलोदी। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला सोलर पार्क है, जो कि भड़ला फलोदी के अंतर्गत आता है। इसके 4 चरण है। एक फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण और फोर्थ चरण। हम क्षमता की बात करेंगे तो क्षमता और कंपनी। क्षमता पहले ध्यान रखो, 65,680,500। तो फर्स्ट की 65 मेगावाट, सेकंड की 680, थर्ड की 1000 मेगावाट और फोर्थ की 500 मेगावाट। 65,680,500। अब इसमें कंपनी की बात करें तो पहली और दूसरे चरण की जो कंपनियां हैं वो है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, इसको हम RSPDCP कहते हैं, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। थर्ड और फोर्थ चरण की जो कंपनियां हैं वो है सौर ऊर्जा मैसर्स अडानी। ठीक। प्रथम चरण राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नियंत्रण में, तथा सेकंड, थर्ड, फोर्थ चरण नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रण में है। इतना कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो आप लोग नीचे, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय जो कि भारत सरकार के द्वारा है। ये फलोदी जो कि पोखरण के अंतर्गत है, फतेहगढ़ 1B जो कि जैसलमेर में है,
नॉक जो कि फलोदी में है, पूगल बीकानेर में है, बोड़ाना जैसलमेर में। इनकी क्षमता और कंपनियां देखेंगे तो क्षमता ऐसे याद रखना 750 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 750 है ना, और 700 का दुगना 1500, 700 का दुगना 1500, 700 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 925, 1450 और 2000, 925, 1450 और 2000। वही जो मैंने उधर थर्ड फोर्थ चरण में याद कराई थी वही कंपनियां इधर फर्स्ट और सेकंड में वो आ गई, सौर्य ऊर्जा और मैसर्स अडानी कंपनी। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में वही पुरानी फर्स्ट सेकंड चरण की कंपनी आ गई उधर की, बड़ला सोलर पार्क वाली, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, RSPDC जिसे हम कहते हैं, तीनों में वही है। ठीक, अब आगे देखिए, वायु ऊर्जा और सोलर ऊर्जा के बाद हम देखते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की जो नीति वो 2012 की है। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, इसमें आपको बस ये चीज़ याद करनी है, अमरदेव बीठड़ी बड़ा बाग, अमरदेव बीठड़ी बड़ा बाग, अमर से अमर सागर, देव से देवगढ़, बीठड़ी जो कि फलोदी में पड़ता है और बड़ा बाग जैसलमेर में पड़ता है। देवगढ़ बोले तो प्रतापगढ़, देवगढ़ प्रतापगढ़ राजस्थान का एक जिला है जिसमें गढ़ आता है प्रतापगढ़, और देव को भी गढ़ लगा तो देवगढ़ प्रतापगढ़। अमर से अमर सागर जो कि जैसलमेर में, इसकी स्थापना होती है 1999 में। दूसरा है देवगढ़, उसकी होती है 2000 में। तीसरे चौथा है बीठड़ी और बड़ा बाग, इसकी होती है 2001 में। दोनों की 2001 में है। अगर आप लोगों से राजस्थान का प्रथम पवन संयंत्र पूछ लिया जाए तो वो है अमर सागर जो कि जैसलमेर के अंतर्गत आता है। दूसरा पवन संयंत्र देवगढ़ प्रतापगढ़, ठीक, जो कि 2000 में इसकी स्थापना हुई। तीसरा पवन संयंत्र बीठड़ी फलोदी, कहाँ है, बीठड़ी फलोदी। ये प्रथम, दूसरा और तृतीय तो तीसरा तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन यूं नहीं क्या बड़ा बाग चौथा हो जाएगा, बड़ा बाग चौथा नहीं होगा। ये निजी क्षेत्र का प्रथम पवन संयंत्र है, निजी क्षेत्र का प्रथम पवन संयंत्र अगर पूछ लिया जाए तो वो है बड़ा बाग जो कि जैसलमेर के अंतर्गत है। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि सोढ़ा बंधन जो कि जैसलमेर में, इसकी स्थापना होती है 2004 में। पोहरा संयंत्र, इसकी स्थापना होती है 2009 में, ये भी जैसलमेर में है। और लास्ट हर्ष पर्वत शिखर, ये निजी क्षेत्र का पवन संयंत्र है ना। तो हमारी पवन ऊर्जा नीति जो है ये कंप्लीट हो जाती है, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ऊर्जा संसाधन ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।